Hi students, good morning. This is Satish Dwivedi dears. And now dears, I am going to teach you about grammar. Grammar portion dear, you know very well that grammar is very important for English language. And dears, please, I request you in Hindi कि आप very carefully try to understand what I am going to provide you, what I am going to impart you, and what I am going to make you aware about. So dears, today I just decided that I want going to teach you in throughout the English language. Today I am going to meet my own mother tongue Hindi. So dears, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ बच्चों ने कहा सर प्लीज़ आप हिंदी में थोड़ा सा पढ़ाया करें, तो नो डाउट डियर्स, हम आपको आज हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे। बट माइंड इट दैट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन यू हैव टू ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। माय डियर्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। और द बेसिक पॉइंट, द फंडामेंटल सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, यू नो वेरी वेल, क्या है? जस्ट गेस डियर्स, क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड यू नो डियर्स, about parts of speech there are many more. You can see thousands and thousands videos you will find on YouTube channel and YouTube app, and there's many more ways to teach the guys and learners parts of speech. Many more teachers use many more tactics, devices, ideas and tactics to teach the parts of speech to the listener, readers and students. But here, what I am going to impart today you is very easy, just like a swallow or रसगुल्ला। आज मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, और आई होप, मुझे आशा है कि इट विल बी सो सपोर्टिव टू यू गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश ग्रामर, उसमें हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच डियर्स, हम इसकी हिंदी जानेंगे कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स होता है कथन, के भेद, पार्ट्स या भाग। एक चीज और डियर्स, अब आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदी का जो वे है, जिस ढंग से हिंदी चलती है, जिस ढंग से हिंदी में हम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंग्लिश इज जस्ट अपोजिट, इनवर्स स्टाइल में चलती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम हिंदी शुरू करें, भेद, कथन के भेद। देखिए, कथन के भेद, हम किधर गए? राइट टू लेफ्ट राइट, यानी हमारा जो हिंदी है वो डायरेक्शन किधर शो कर रहा है? इधर कर रहा है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में हम किधर गए? लेफ्ट टू राइट। इससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं वो हिंदी के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर हम हिंदी के सेंटेंस को राइट टू लेफ्ट, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे कथन के भेद, अगर हम इसको सिस्टमेटिक अगर सीधे लिखे, कथन के भेद, तो यहाँ देखना डियर कि हमारा किधर गया? राइट टू लेफ्ट गया, और लेफ्ट टू राइट, सॉरी, लेफ्ट टू राइट गया। लेकिन जब इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे किधर आया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर इसके सिमिलर हम लेंगे, इसके कंपैरिजन में लेंगे तो उल्टा हुआ ना, ये भेद हमारा यहाँ है, यहाँ आया, ये स्टेट है, ये यहाँ गया। तो इस तरह से एक हमें आइडिया मिलता है कि हम जब कभी भी किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसके पीछे से जो बाद में हिंदी वर्ड है उसकी इंग्लिश हम पहले लिखें या बोलें, और पहले वाले का बाद में।
सेकेंड थिंग, जब कभी भी हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रयास ये करें कि पहले बाद वाला जो वर्ड है इंग्लिश का उसकी हिंदी पहले बोली जाएगी और पहले वाले वर्ड इंग्लिश वर्ड की हिंदी बाद में बोली जाएगी। तो माइंड डियर्स, ओके। तो चलिए हम कथन के भेद पे बात करते हैं। अब डियर्स ये देखना है आप लोग कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में, हम क्या जानते हैं, इससे क्या हमें मिलता है, व्हाट वी फाइंड फ्रॉम दिस, हम इससे क्या मिलता है, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसके बारे में क्यों पढ़े, व्हाई शुड वी गो टुवर्ड्स दिस, हमें इसकी तरफ क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड वी गो लर्न दिस, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो डियर्स ये केवल दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर, ग्रामर लैंग्वेज and grammar construction. This is important part of grammar portion. Grammar हमें ये बताता है कि कोई लैंग्वेज क्यों है, कोई लैंग्वेज कैसा है और किसी लैंग्वेज को कैसा होना चाहिए, या उस लैंग्वेज का हम एक फिक्स्ड फीचर कैसे बनाएं। दिस इज ग्रामर। तो देखिए, अगर एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए तो पहले आपको आर्किटेक्चर के पास जाना होगा, डिज़ाइन बनवाना होगा, और बिना ये फिक्स पॉस्चर के और फिक्स फीचर के डिज़ाइन के कभी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं बनती। उसी तरह ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर हैं ये सब भी क्या है, फिक्स फीचर हैं, एक फिक्स्ड आर्किटेक्चर है ये सब, और ये ही कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज रूपी बिल्डिंग को। तो चलो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन ये बनता है कि टू पुट आर टू यूज द वर्ड्स इन अ सेकेंड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड ऑरिजिन एंड सेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को, शब्दों को उनके जन्म के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उनके अर्थ के आधार पे रखना ही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। या फिर हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज, ओरिजिन एंड सेंस। यानी कि वह शब्दों का वर्गीकरण करना उनके ओरिजिन के आधार पे, सेंस के आधार पे और उनके अर्थ के आधार पे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। इन कॉमन सेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक सामान्य सेंस में डियर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द को कहाँ, कब, कैसे और क्यों रखना चाहिए। सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जाता राम है। अब देखना डियर, जाता राम है ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड, ये भी एक वर्ड है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि इस दिस करेक्ट सेंटेंस? नो, यू कांट से, आप नहीं कह सकते कि करेक्ट सेंटेंस। व्हाई इज सो? बिकॉज इट्स नॉट इन अ ग्रामेटिकल वे, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में नहीं है। दैट्स व्हाई वी कांट से दैट इज करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अब हम कहेंगे कि हिंदी बेस पे हमें इसको पहले लिखना चाहिए, राम को पहले लिखना चाहिए, इसको हमें इसके बाद लिखना चाहिए और इसको हमें लास्ट में लिखना चाहिए। अब यही बात अगर मैं पूछूं क्यों, क्यों लिखना चाहिए, तो इसका आंसर देता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताता है कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये किसी भी सेंटेंस में एक ट्रेन, रेलगाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी के इंजन की तरह काम करता है। तो या तो जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, जनरली यू विल फाइंड एंड ऑब्जर्व दैट इंजन जो होते हैं रेलगाड़ी के, वो या तो एकदम स्टार्टिंग में रहते हैं और या तो एकदम लास्ट में रहते हैं। उसी तरह ये भी होता है, जो नाउन होता है या तो एकदम स्टार्टिंग में रहता है या तो एकदम लास्ट में। जैसे देखो यहाँ राम जाता है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जाता है राम, दोनों सेंटेंस है ये। तो ये देखो ये इंजन हो गया, इंजन नाउन, ये आपको एकदम स्टार्टिंग में लास्ट में है। तो इस तरह से डियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताता है कि कौन किस शब्द को कहाँ कैसे रखना चाहिए। अब आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 माना गया है। उसमें डिटरमिनर जो कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है उसको सेपरेट मान लिया गया है, और इस तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 माने जाते हैं, उसमें इंक्लूडिंग डिटरमिनर्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब अबाउट देयर आर 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग डिटरमिनर्स आल्सो।
तो लेकिन हमें 8 ही माइंड रखना है डियर्स, जो कि जनरली हमारे सिलेबस में है, तो हम इस बेस पे चलते हैं। तो आप नाउन, 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 प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो चलिए एक हम स्टेटमेंट से इसको देखते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है और एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। और beautiful girl is going quickly to the market with his younger brother. Lo, lo, she stopped. A beautiful girl is going quickly to the market with his younger brother. Lo, she stopped. इसकी हिंदी लिखते हैं दिया, जरा देखना। एक सुंदर लड़की अपने छोटे भाई के साथ बाजार शीघ्रता से जा रही है। अरे देखो वह रुक गई। एक सुंदर लड़की अपने छोटे भाई के साथ बाजार शीघ्रता से जा रही है। अरे देखो वह रुक गई। लो, लो मीन्स अरे देखो वह रुक गई। यहाँ ओ भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, चेंज कर सकते हैं। अब डियर इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसके जो पार्ट है, भाग हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे अपना पोजीशन कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैटर कम्स फॉर अ गर्ल। एक लड़की, एक लड़की, लड़की एक नाम है। और जब किसी का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, अगर नॉमिनेशन है देन 100% दैट विल बी नाउन। चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे शारीरिक अवस्था का नाम हो, जैसे थकावट, थकावट एक नाम है। सुंदरता एक नाम है। चपलता एक नाम है। चाहे शारीरिक अवस्था हो, चाहे मानसिक अवस्था हो। प्रसन्नता एक नाम है। फीलिंग्स, अगर फीलिंग्स हैं तो 100% वो नाम है। तो मन की अवस्था, प्रसन्नता, शारीरिक अवस्था, थकावट एंड कार्य, मूवमेंट, ये सब के नाम अगर है, इन ये सब के सब नाम के अंतर्गत आते हैं। और अगर किसी का नाम है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, नाउन होगा। इसका मतलब कि जो लड़की है वो नाउन है। लड़की शब्द नाउन हो गया। नाउन जो किसी के नाम के बारे में बताए, हमने यहाँ लड़की लिखा है, अगर हम लड़का लिख देंगे तो इसका मतलब जेंडर चेंज हो जाएगा। हम लिख देंगे एक लोमड़ी तो जेंडर चेंज हो गया, व्यवस्था चेंज हो गई। अगर हमने लिख दिया एक ऑक्स तो व्यवस्था बदल गई। तो इसका मतलब ये नाम होगा, नाम बदलेंगे। और ये पूरी सारी वर्ड्स देखो डियर, जस्ट लाइक ए ट्रेन। अच्छा, ट्रेन के एग्जाम्पल चलते हैं। आप जानते हो डियर की 50 बोगीज होती है, 60 बोगीज होती है, कंपार्टमेंट उसमें ढेर सारे होते हैं। एक इंजन 60-70 बोगीज को या डबल इंजन 60-70 बोगीज को अपने साथ खींचता है। एक छोटा सा देखो यहाँ पे मैजिक आप कि अगर हमने इसको हटा दिया,
जिस तरह ट्रेन के इंजन को आप निकाल दीजिए तो गाड़ी चाहे 60 बोगीज हो चाहे 50 बोगीज हो, नेवर कांट गो, कभी नहीं जा सकती हो। उसी तरह अगर हमने इसको हटा दिया, इस ट्रेन के इंजन को हटा दिया, तो जरा केयर करें आप, एक सुंदर अपने छोटे भाई के साथ बाजार, क्या सुंदर, कैसा सुंदर, कौन सुंदर, इंजन हट गया। तो डियर याद रखना कि जो नाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में इंजन का काम करता है। तो ये हो गया नाउन आपका, किसी का नाम है तो नाउन है। ओके डियर्स, अब उसके बाद आगे चलते हैं। लड़की, लड़की कैसी है, सुंदर है। लड़की नाउन है और सुंदर है। अब जो शब्द नाउन की विशेषता बतलाए उसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं डियर्स, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई द नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनको विशेष बनाते हैं, उनकी विशेषता बतलाते हैं। यहाँ जो सुंदर वर्ड है वो हो गया एडजेक्टिव। अब आगे चलते हैं। एक 2 3 4 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। ये भी हो गया आपका नाउन, क्योंकि क्वांटिटी बताता है। अब अपने छोटे भाई, अब ध्यान देना डियर कि ये जो है ये रिलेशन शो कर रहा है अपने, ये पजेसिव केस में आ जाएगा, ठीक है, पजेसिव केस। तो इसको केस को छोड़ के रखिए। अब भाई, भाई भी तो एक नाम है, भाई बहन पापा मामा चाचा आंटी ताऊ ताया आयता है, तो ये भी क्या हो गया डियर, एक नाउन हो गया। और भाई कैसा है, छोटा, यंगर, यानी ये वर्ड इस नाउन की विशेषता बतला रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब आगे बढ़े। के साथ, बाजार, बाजार क्या है, एक नाम हो गया, ये क्या हो गया, नाउन। अब के साथ ध्यान देना कि जब एक प्लेस, एक नाउन का दूसरे नाउन, यहाँ पे केयर करना डियर्स, भाई बाजार दोनों नाउन है, और जब दो नाउन के बीच कोई लिंक्ड वर्ड हो, शब्द हो जो दोनों का रिलेशन को शो कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, यहाँ जो वर्ड आएगा वो प्रीपोजिशन का भी काम करेगा और कंजंक्शन का भी काम करेगा। दो याद रखिए डियर्स कि दो नाउन के बीच रिलेशन बनाने वाले वर्ड या तो प्रीपोजिशन होते हैं या तो कंजंक्शन होते हैं। ओके डियर्स, कभी कभी एक ही वर्ड दोनों रोल प्ले करता है, कभी कभी वो प्रोनाउन कभी कभी वो प्रीपोजिशन बन जाता है और कभी कभी वो कंजंक्शन बन जाता है। तो यहाँ ये हो गया प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, हम लिख देते हैं कंजंक्शन। बाजार, अभी जब इंग्लिश फॉर्म में आएंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। शीघ्रता से, ध्यान रखना, भाई के साथ बाजार, लड़की जा तो रही है, लड़की कैसी है, खूबसूरत है, कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है, किसके साथ जा रही है, भाई के साथ जा रही है। अब मैटर आता है शीघ्रता से। अब यहाँ इस वर्ड पे क्लियर करना डियर्स कि ये जो शीघ्रता वर्ड है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, उस लड़की की विशेषता बतला रहा है कि चलने की विशेषता बतला रहा है। शीघ्रता, तेजी से चलना, कि लड़की तेजी से नहीं, तेजी से चलना, शीघ्रता से। याद रखिए कि यहाँ पे ये वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, जाने की। कैसे जा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कैसे जा रही है तो आप क्या बोलेंगे, शीघ्रता से जा रही है। और यहाँ पे जा रही है, जाना, किसी भी काम का होना, हैपनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ टास्क और वर्क और ऑब्जेक्ट, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, सोना, जगाना, सुनाना, बुलाना, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना। यानी हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस हिंदी के ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ना शब्द आए, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, उठाना, जागना, जगाना, सुनना, सुनाना, दिखाना, देखना। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब्स, क्रिया कहलाते हैं, एक्शन।
एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पे जा रहे हैं, जाना, ये आपका हो गया वर्ब, क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता बताए, कैसे जा रही है, शीघ्रता से जा रही है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रहे हैं। देखो, वर्ब मींस क्रिया, और जब हम एडवर्ब कहते हैं तो एडवर्ब क्या है, एड प्लस वर्ब, यानी जो क्रिया में कुछ जोड़ रहा हो, ऐड जोड़ करना, ये क्रिया में जोड़ रहा हो, जो वर्ड क्रिया के साथ जुड़ रहा हो और उसको मॉडिफाई कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ओके डियर्स, जा रही है। अब आगे आते हैं। अरे देखो, हम क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस वर्ड के द्वारा हम क्या बताना चाहते हैं। अरे देखो, अरे देखो, ये वर्ड हमें हमारे फीलिंग्स को अचानक व्यक्त, अरे देखो, यानी इस वर्ड्स के माध्यम से हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, सरप्राइज को व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे वर्ड्स जो भावनाओं को व्यक्त करें, सरप्राइज को व्यक्त करें, वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। और उसके बाद डियर, वह कौन, लड़की, वह कौन, लड़की, कौन रुक गई, लड़की रुक गई। तो यहाँ पे डियर ये वर्ड जो है ये किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में। एंड प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर नाउन आर सब्स्टिट्यूट द नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं या नाउन के बजाय यूज किए जाते हैं, नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे वह वर्ड जो है वो क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब एक चीज और ट्रिक बताते हैं आपको यार। अभी मैंने एडवर्ब बताया कि वर्ब में कुछ जुड़ता है तो एडवर्ब। अब देखो, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, नाउन के लिए आने वाला, प्रो स्थान पर, प्रो स्थान पर इट्स प्रीफिक्स, लैटिन प्रीफिक्स प्रो। तो प्रो का मतलब इसके स्थान पे ऐसा वर्ड या ऐसे वर्ड्स जो इसके स्थान पे आए या इसके लिए आए तो उनको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। वह दिस वर्ड इज इंडिकेटिंग पार्टिसिपल एंड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इट, दैट्स व्हाई इट जस्ट अ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हो गया। और रुक गई, रुक जाना, रुक जाना, जाना क्रिया हो गया ना, वर्ब। ये हो गया आपका वर्ब। अब ये इस एक सेंटेंस में आपको क्या क्या मिला, पहला मिला आपको मिला नाउन। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं नाउन। दूसरा क्या मिला, एडजेक्टिव। तीसरा क्या मिला, नाउन मिला। फिर मिला आपका एडजेक्टिव मिला, फिर नाउन मिला, कंजंक्शन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन प्रीपोजिशन। और यहाँ पे एक चीज और डियर देखिएगा, यहाँ क्विकली टू द मार्केट, बाजार को, शीघ्रता से, बाजार को, यहाँ पे टू वर्ड जो होगा, अभी इंग्लिश में बात बताते हैं आपको। तो चलिए, कंजंक्शन प्रीपोजिशन हो गया। अब उसके बाद बचा क्या आपका, एडवर्ब वर्ब, एडवर्ब वर्ब। एडवर्ब वर्ब एंड प्रोनाउन। और क्या, अरे देखो, इंटरजेक्शन। ठीक है, कितने हो गए, जस्ट काउंट अप, 1 2 3 4 5 6 7 8। Here is 8 kinds of parts of speech are clear to you. चलिए इंग्लिश पोर्शन देख लेते हैं। और नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, गर्ल नाउन, is going verb, quickly adverb, to preposition, किसी स्थान को डिनोट करे, किसी प्लेस को डिनोट करे, टाइम को डिनोट करे, उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। द मार्केट नाउन विथ यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। ओके, हिज यंगर ब्रदर, यंगर यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव केस में आएगा। ब्रदर नाउन
लो, इंटरजेक्शन, सी प्रोनाउन, स्टॉप वर्ब। इस एक ही सेंटेंस में आपका पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो गया। सो डियर्स, आई थिंक कि अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में, और डेफिनेशन भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में डियर 2-4 स्टेटमेंट्स और इस तरह के आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके डियर्स, एंड अप टू देन विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ स्वीट डे।